नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के बीच हम मॉडर्न हिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चन के सीरीज लेकर आया हूँ। देखिए, जितना स्टूडेंट टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, चाहे उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, उन लोगों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए और मॉडर्न हिस्ट्री का तैयारी करते रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर पढ़िएगा नहीं तो समय तो बीत ही जाएगा और रिजल्ट में आप लोग जानवे करते हैं, अभी 1 से 1.5 महीना की देरी है। इसीलिए टीआरई 3 का वैसा कैंडिडेट जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है या जिसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, उन सभी से आग्रह है कि आप लोग जो है इन वीडियो को देखें, जिससे आप लोगों का किसी एक विषय का तैयारी होता रहे। इनसे आप लोगों को अगर किसी कारणवश टीआरई 4 में बैठना पड़े तो समस्या नहीं झेलना पड़ेगा। पहले मॉडर्न हिस्ट्री का जितना प्रीवियस क्वेश्चन है बीपीएससी द्वारा पूछा गया है उनको कर लेते हैं, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का कर लेंगे, उसके बाद साइंस का कर लेंगे। इसी प्रकार से सभी विषय को धीरे धीरे ख़त्म कर लेंगे और आप लोगों का रिवीजन होते चला जाएगा। और टीआरई 4 का कैंडिडेट है तो उनको तो देखना ही चाहिए। ये हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आप लोग को भी पता होगा 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है वेल्जली, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है मिंटो। तो इसका सही जवाब है कैनिंग। इसका सही जवाब है कैनिंग, ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है कैनिंग, ऑप्शन सी। मतलब 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो आइए और इस लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था, इसका कार्यकाल था 1856 से 1858। इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? 1856 से 1858। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो था 1856 से 1858 था। और अगर लॉर्ड कैनिंग का अगर आप बात कीजिएगा तो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग जो था क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। और ये वायसराय का बात कीजिएगा तो फर्स्ट वायसराय था। मतलब लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1858 है। उसके बाद याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल था। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। तो आइए डिटेल से इनको देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन है। 1857 के विद्रोह के समय, यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और इनका कार्यकाल देखिए कितना से कितना है? 1856 से 1858 ईस्वी। तो क्वेश्चन आपको पूछ देगा लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1858 था। लॉर्ड कैनिंग, यहाँ देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। मतलब कंपनी के द्वारा ये अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। इतना बात याद रखिएगा, ये भारत का पहला वायसराय था। और दूसरा याद रखिएगा ये अंतिम गवर्नर जनरल था। और ये याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1858 था। तो 3 बात याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के। पहला, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक था। दूसरा याद रखिएगा यह अंतिम गवर्नर जनरल था। तीसरा याद रखिएगा यह पहला वायसराय था। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। और ये बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। एक मिनट रुक जाइए, दूसरा क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये छठा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। हम लोग को जाना है दूसरा क्वेश्चन पर।
हम लोग को जाना है दूसरा क्वेश्चन पर। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, आप लोग देखिए, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी भारतीय, यहाँ पर सेवा नहीं होगा, यहाँ पर सेवा नहीं होगा, इसको आप सेना बना लीजिए, 9 बना लीजिए। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? मतलब अंग्रेज जो है भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया? एनफील्ड राइफल अंग्रेज कब शामिल किया? ऑप्शन ए है नवंबर 1856, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856, ऑप्शन सी है जनवरी 1857 और ऑप्शन डी है फरवरी 1857। तो आप लोग जानबे करते होंगे कब शामिल किया गया था, तो दिसंबर 1856 में। कब किया गया था? दिसंबर 1856 में। तो इन पॉइंट को आप याद रखिएगा, अंग्रेज सब जो है दिसंबर 1856 पे एनफील्ड राइफल को शामिल किया था। इनके विषय में कहा जाता है कि दिसंबर 1856 में है जो सरकार जो है पुराना जो है लोहा वाला बंदूक के जगह पर ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। मतलब पहले जो है ब्राउन बेस नामक बंदूक प्रयोग किया जाता था, अब दिसंबर 1856 में सरकार ने फैसला किया कि अब एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए विस्तार से इन क्वेश्चन को देखते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन है दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर, पहले कौन बंदूक था 1856 से पहले, दिसंबर 1856 से पहले ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफल में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था। और कह रहा है इन राइफल में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। और उस इनफील्ड राइफल के कारतूस में क्या प्रयोग हुआ था? गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था और सैनिक सब जो था उसको मुंह से कारतूस के ऊपर वाले भाग को काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी हैं। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना इसे खंडन कर दिया। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न था और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। मतलब सैनिकों में जनवरी 1857 में अफवाह यह फैल गया, यह जो एनफील्ड राइफल है इनमें जो है गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। इसीलिए हिंदू को लगा, हिंदू गाय को पवित्र मानता है और मुसलमान सूअर को क्या कहते हैं हराम मानता है। इस कारण जो है 18 से 57 का तत्कालीन कारण यह बन गया था। तो आप लोग समझ गए होंगे एनफील्ड राइफल कब लाया गया सेना में? दिसंबर 1856। चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 18 से 57 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन ए है खान बहादुर खान, बी है कुंवर सिंह, सी है तात्या टोपे, डी है रानी रामकुमारी। तो आप लोग जानबे करते होंगे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह किया था। और पटना से अगर पूछ दे पटना से, तो पटना से क्या था? पीर अली। पटना से कौन किया था? पीर अली किया था पटना से। और क्या कहते हैं बिहार का अगर बात करें तो बिहार से कुंवर सिंह का ही नाम रखा जाता है, आरा से भी उसी का नाम रखा जाता है। तो आइए डिटेल से कुंवर सिंह के बारे में एक दो और पॉइंट याद रखिएगा। इसका जन्म जो है 1777 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था कुंवर सिंह का जन्म। और मृत्यु जो है इसका 1858 ईस्वी में हुआ था। कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। इसका मृत्यु हुआ था 18 से 58 ईस्वी में। तो आइए डिटेल से इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान
भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित है। मतलब अगर वर्तमान का अगर बात करें यह तो यह भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था या सुशोभित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। मतलब बिहार का सिंह भी बाबू वीर कुंवर सिंह को ही माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेज़ों की सत्ता का तख्ता पलट दिया। मतलब शाहाबाद में अंग्रेज़ों की सत्ता का क्या कर दिया था, तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े और इस विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्ण स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित कर दिया था। अंग्रेज़ को जो है जगदीशपुर के निकट जो है अंग्रेज़ों को बुरी तरह यह पराजित किया था। इस युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गया। इस युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गया और 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आप लोग समझ गए होंगे कितना अप्रैल को इसका मृत्यु हुआ, 26 अप्रैल 1858 को। उसके बाद देखिएगा उनके मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। मतलब उनका भाई जो है अमर सिंह दिसंबर 1858 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है बाबू अमर सिंह, बी है हरे कृष्णा सिंह, सी है कुंवर सिंह, डी है राजा शाहजादा सिंह, ई है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानबे करते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही जवाब होगा सी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने ही इन विद्रोह का नेतृत्व किया था। आइए इस क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन कुछ है तो देख लेते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन इससे पहले कुंवर सिंह के बारे में बता दिए हैं, उनको ही आप लोग देख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। मतलब जगदीशपुर के कौन ऐसा व्यक्ति था जो 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है चंद्रशेखर, सी है तीरथ सिंह, डी है राम सिंह। तो इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के बारे में याद रखिएगा, जन्म जो है इसका 1777 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1777 ईस्वी में। मृत्यु का अगर बात कीजिएगा तो 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को याद रखिएगा। कुंवर सिंह का जन्म 1777 और मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुंवर सिंह राजा थे। देखिए क्वेश्चन है कुंवर सिंह राजा थे। ये जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं ये सभी बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमीरपुर के, ऑप्शन बी है धीरपुर के, ऑप्शन सी है जगदीशपुर के, ऑप्शन डी है रामपुर के। इसका सही जवाब है जगदीशपुर के। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे, जगदीशपुर के। आइए अगर कुछ एक्सप्लेनेशन है तो इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1777 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली। मतलब कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया और 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया जगदीशपुर से। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय उनके साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। उन्हें बिहार का क्या कहा गया, सिंह कहा गया। वीरता और कुशल सेना नायक के कारण उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। चलिए पढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी है जगदीशपुर, सी है झांसी, डी है मेरठ, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानबे करते हैं 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो यह जगदीशपुर से संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 का है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है बेतिया, ऑप्शन डी है वाराणसी। इसका सही जवाब जो है आरा होना चाहिए। इसका सही जवाब आरा होना चाहिए। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? 1777 में। मृत्यु कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। मृत्यु हुआ 26 अप्रैल 1858 को। तो कुंवर सिंह के बारे में इतना याद रखिएगा। और 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है थोड़ा इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के तीन रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। यहाँ से आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछे कि दानापुर में सैनिक के कितने रेजिमेंट ने विद्रोह किया, तो 3 रेजिमेंट विद्रोह किया। कब किया? तो 25 जुलाई 1857 को। तो दानापुर में 1857 क्रांति के दौरान कब विद्रोह हुआ? 25 जुलाई 1857 को। कितना रेजिमेंट ने विद्रोह किया? 3 रेजिमेंट ने विद्रोह किया। 26 जुलाई को यह सैनिक आरा पहुँचे और कह रहा है 25 जुलाई को तो विद्रोह हुआ दानापुर में, और 26 जुलाई को यह सैनिक कहाँ पहुँचा? आरा पहुँचा। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया, और यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह जो है इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है। और इनका देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग जो है बीपीएससी पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। आयोग जो है पटना माना है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आरा होना चाहिए। तो यहाँ से आपको 3 फैक्ट याद रखना है। पहला फैक्ट, दानापुर में सैनिक कब विद्रोह किया? 25 जुलाई 1857 को, और 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। और आरा ये कहाँ पहुँचा? 26 जुलाई को ये सैनिक सब आरा पहुँचे, और यहीं पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने इसका क्या किया था? नेतृत्व स्वीकार किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नम्मा क्वेश्चन है, इनमें से किसने 18 से 57 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? क्वेश्चन है नम्मा, इनमें से किसने 18 से 57 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन ए है नाना साहब, बी है बेगम हजरत महल, सी है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, और डी है बेगम जीनत महल दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सक्रिय भाग जो है इनमें से एक से अधिक लिया था नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला और बेगम जीनत महल। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर पढ़िए, कुछ डिटेल दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। मतलब 1857 का विद्रोह काहे प्रारंभ हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 के विद्रोह प्रारंभ हुआ लखनऊ में। इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। मतलब लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व, कानपुर में अगर इस विद्रोह का नेतृत्व पूछ दे तो कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा, तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। मतलब कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बहादुर शाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ऑप्शन ए है हैदर अली खान, बी है राजपूत कुंवर सिंह, सी है जुधार सिंह, डी है कुशल सिंह। तो आप लोग जानबे करते हैं पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता अगर पीर अली रहता तो ऑप्शन इसका पीर अली जाता, लेकिन पीर अली ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा राजपूत कुंवर सिंह। राजपूत कुंवर सिंह, पीर अली तो है नहीं, पीर अली रहता है, इसका सही जवाब जाता पीर अली, लेकिन पीर अली नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब जाएगा राजपूत कुंवर सिंह।
आइए थोड़ा इसका डिटेल जान लेते हैं। देखिए डिटेल है, पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी नीतियों के कारण छीन गई थी। उन्होंने अपनी रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। देखिए यह विद्रोह जो हुआ था तो बाबू वीर कुंवर सिंह इसीलिए किया था क्योंकि कंपनी नीति के कारण इनका जमींदारी छीन गई थी। इसीलिए अपने रोष की अभिव्यक्ति किस में कर दिया, विद्रोह अभिव्यक्ति जो है विद्रोह में कर दी। तो बताइएगा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर किसी भी प्रकार के इसमें सुधार चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें निश्चित ही सुझाव दीजिएगा। हम निश्चित ही इस वीडियो में सुधार करेंगे आगे के वीडियो में। आज तो हो गया, आज का सेशन ख़त्म है। 10 क्वेश्चन का हमने सेशन कराए और 10 क्वेश्चन आज ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमें बोलिएगा, आगे और हम वीडियो बनाएंगे। इसी प्रकार से आपका मॉडर्न हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर लेंगे डिटेल में। प्रीवियस ईयर जितना मॉडर्न हिस्ट्री है उसको डिटेल में कर लेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 वाला अगर आप बैठे हैं तो 10-20 मिनट टाइम निकाल कर देखिए, और टीआरई 4 वाला आप शुरू से इन वीडियो को देखिए। आपको निश्चित ही मॉडर्न हिस्ट्री बनाने में कोई समस्या की सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार का सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स आज के लिए।